नमो नमो महावीर, नमो नमो तीर्थंकरं, चक्षतु विमांगले स्वयं क्षमा कदा न दे। रख के किसको क्या मिला, एक तो प्रमाण दे। कर ले वीर का अनुकरण, जो पाना है पद परम। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। जय जिनेंद्र, यह उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्षमा की शक्ति इस विशाल विषय को आज वीर प्रभु के जन्म कल्याण के पवित्र अवसर पे मैं वीर शासन की वंशज अनुषा तलकर सबसे क्षमा मांगते हुए इन 3 आधार पे अपने अनुमान रखती हूँ। 1. जैन सिद्धांत। 2. विश्व के अन्य धर्म। 3. वैदिक शास्त्र। बढ़ते हैं जैन सिद्धांत पे। अच्छा तो बताइए, आप में से कौन कौन मोक्षगामी बनना चाहते हैं? तो मोक्षगामी बनने की पहली सीढ़ी है क्षमा। अपने पूरे कर्मों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगने और सबको क्षमा किए बिना समता भाव नहीं जगेगा और उसके बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। वीर प्रभु कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। कामना सूत्र में प्रभु कहते हैं सर्वस्य जीवरास्य भावो धम्म नेत्र निचित्तो सर्वे खमवित्ता खमामि सर्वस्यापि। अर्थात मैं धर्म स्थिर बुद्धि होकर सभी जीवों से अपने अपराधों की सद्भावपूर्वक क्षमा मांगते हुए उनको क्षमा करता हूँ। हम क्षमा के बोझ को उतारकर ही अंतर सुख प्राप्त कर सकते हैं, वरना इस क्रोध, मान, माया और लोभ के कारण भवों भवों तक नरक और कुगति के पात्र बनते हैं। इस चाल को काटती है करुणा, और जहाँ करुणा वहाँ क्षमा है। प्रभु महावीर सुशील को उसके निर्दय उपसर्गों पर और चंद्र कौशिक को काटने पर क्षमा कर देते हैं। कमर ने प्रभु पार्श्वनाथ पे कई भवों तक इतने उपसर्गों किए और प्रभु क्षमा करते रहे। मानुयोग, पद्म पुराण और कई ग्रंथों में इसके कई प्रमाण मिलेंगे। 10 लक्षण का पहला धर्म है उत्तम क्षमा। इसीलिए हमारे यहाँ सामायिक प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ के साथ कायात्सर्ग का अत्यंत महत्व है। पर्युषण का महान तप खमत कामना के बिना पूरा नहीं होता। यही आत्मा कल्याण की शुरुआत है। दुनिया बाहर की अन्य धर्म में वहाँ भी क्षमा का अत्यंत महत्व है। रामायण में लिखा है क्षमा यशः, क्षमा धर्म, क्षमया निष्ठितम जगत। भगवान बुद्धा अपने पर थूकने वालों को क्षमा कर देते हैं। ईसाई धर्म में चर्च में एक कक्ष होता है जहाँ व्यक्ति अपने कृत्यों पर प्रभु से क्षमा मांगता है। कुरान शरीफ में कहा है जो वक्त पर धैर्य रखे और क्षमा कर दे तो ये साहस का काम है। सिख गुरु गोविंद जी कहते हैं यदि कोई तुम्हारा अपमान कर दो तो क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा वीरों का काम है। अब वैदिक शास्त्र का महत्व देखते हैं, से क्षमा का महत्व देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बदला लेने की भावना भी एक बीमारी है और जिन लोगों में अधिक होती है उनकी हृदय गति, बीपी, एनर्जी हार्मोन्स, एड्रेनलिन और नॉरपेनेफ्रिन में वृद्धि हो जाती है जो कई विकार रोग उत्पन्न करती है। आहत लोग अक्सर ईर्ष्या, द्वेष पालकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इन सबको पराजित करने का केवल एक ही हल है और वो है सच्चे हृदय से क्षमा मांगना। क्षमा करने से व्यक्ति अपने लिए नए द्वार खोलता है। सफलता क्षमा करने वाले के पास ही आती है। क्षमा करने से मानसिक शांति और अच्छी सेहत मिलती है। तो महावीर स्वामी के जीवन से हमें यह समझना चाहिए कि क्षमा का असली रूप केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारा आचरण और सोच में परिलक्षित होना चाहिए। अतः हम सभी अपने जीवन में क्षमा के इस अद्भुत गुण को अपनाना चाहिए और एक बेहतर, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आत्म कल्याण कर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। खामे सर्व जीवा कमंतु में मिट्टी में सर्व भूएसु वेरमचम न के। सभी जीवों को आज मैं क्षमा करती हूँ। सभी जीवों पे मुझको क्षमा दान करे। उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम, उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। अनुषा टटकार। Number 2, Aradhya Jain.